दोस्तों, क्या आपकी एड़ी में दर्द है? एड़ी में दर्द होने के क्या कारण हैं? दोस्तों, एड़ी में दर्द कितने प्रकार का होता है? और दोस्तों, आज हम एक ऐसा उपाय बताएंगे, पुराने से पुराने एड़ी का दर्द आपका 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाएगा, अस्थायी रूप से ठीक हो जाएगा और फिर दोबारा नहीं होगा। लेकिन मित्रों, उसके पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है, एड़ी में दर्द होता क्यों है? दर्द होने के क्या कारण हैं और कितने प्रकार का एड़ी का दर्द होता है? उसके कारण को हम समझ लेते हैं तो दोस्तों निवारण आसान हो जाता है। दोस्तों, उसके पहले हमें एड़ी के बारे में जानना होगा। हमारी एड़ी कैसी बनावट है? दोस्तों, पैर और टखने में 26 हड्डियां, 35 जोड़ और 100 से अधिक टेंडन मौजूद होते हैं, जिनमें से एड़ी की हड्डी सबसे बड़ी होती है। एड़ी मोटी वसी ऊतकों की एक गद्दी होती है जो शरीर के ओजन और विभिन्न गतिविधियों के दबाव के बावजूद अपनी आकृति को बनाए रखती है। दर्द होने के क्या कारण है? दोस्तों, इसमें प्लांटर fasciitis एक ऐसी स्थिति है जिसमें पैर के लिगामेंट में सूजन या लालिमा आ जाती है। एड़ी और उंगलियों को जोड़ने वाली लिगामेंट जब किसी कारणवश सूज जाती है तो उस प्लांटर fasciitis की समस्या हो सकती है। इसके लक्षण सुबह के वक्त व्यक्ति को अधिक महसूस हो सकते हैं, यानी कि जब आप सुबह उठते हैं तो दोस्तों उस समय आपकी एड़ी में सबसे ज़्यादा दर्द होता है, आपकी एड़ी जमीन पर नहीं पड़ती है। दूसरा कारण है एकिलीस टेंडोनिटिस। एकिलीस टेंडोनिटिस टिश्यू का एक ही गुच्छा है जो मांसपेशियों को एड़ी की हड्डी से जोड़ता है। जब इन टिश्यू में सूजन आ जाती है तो एड़ी में दर्द हो सकता है। सुबह के समय इसके लक्षण अधिक महसूस होते हैं क्योंकि शरीर के इस हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन काफी कम हो सकता है। अगला तीसरा कारण है रूमेटाइड अर्थराइटिस। रूमेटाइड अर्थराइटिस से पीड़ित लोगों में प्लांटर fasciitis का खतरा बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सुबह के समय एड़ी में दर्द हो सकता है। चौथा काला कारण है दोस्तों स्ट्रेस फ्रैक्चर। पैरों का अत्यधिक उपयोग, अनुचित तकनीकी, तीव्र एथलेटिक एक्टिविटी में एड़ी में स्ट्रेस फैक्टर हो सकता है। ये दर्द कुछ दिन या हफ्तों तक रह सकता है। इस स्थिति में सूजन और चलने में तकलीफ हो सकती है। अब दोस्तों, आप समझ गए इतने प्रकार के दर्द होते हैं। दोस्तों, आप देखते होंगे कितनी लड़कियां या औरतें ऊंची हील की सैंडल पहनती है, इससे भी दर्द पड़ता है क्योंकि हम अपने शरीर का बैलेंस पंजे पे बनाते हैं उस ढंग से। तो दोस्तों, ये सारे कारण है। अब इनमें से जो भी कारण है उस कारण को आपको देखना पड़ेगा। इनमें से अगर ऐसा कोई कारण है तो सारी समस्या का समाधान है। तो दोस्तों, चलिए करते हैं पहले इसे कुछ करने के उपाय। आपको जो महसूस दर्द अगर ज़्यादा हो रहा है तो तुरंत उसके लिए बर्फ से सिकाई कर सकते हैं, कुछ मसाज कर सकते हैं, स्ट्रेच एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, एड़ी बैंडेज आप बांध सकते हैं। ये दोस्तों लोकल के तौर पे तुरंत आराम के लिए। इसके साथ साथ दोस्तों, आपके शरीर में अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, कभी कभी हमारे शरीर में जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो उसके कारण भी है, तो आपको यूरिक एसिड चेक करवाना है। अगर यूरिक एसिड बढ़ा है तो आपको यूरिक एसिड का दवा लेना पड़ेगा। और दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, हमारे शरीर में जब कैल्शियम विटामिन की कमी होती है, कैल्शियम विटामिन की कमी होती है और विटामिन सी, ऐसे कुछ कारण है, विटामिन B3, इन विटामिन की जब कमी होती तो भी हमारे एड़ी में दर्द होता है। तो दोस्तों, जो हम नुस्खा शेयर करने वाले हैं, ये सारी समस्याओं का समाधान इस नुस्खे में छुपा हुआ है। या तो अगर आपको कैल्शियम प्रोटीन की कमी से होगा तो भी दूर हो जाएगा। उसके बाद आपको दोस्तों अगर यूरिक एसिड बढ़ा है उसे भी कंट्रोल करेगा। आपको अगर गैस कब्ज एसिडिटी है उसको भी समाधान मिल जाएगा इस दूध में, तो इस नुस्खे में। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कैसे आपको क्या करना है। दोस्तों, आपको लेना है मेथी दाना 1 चम्मच। इसे किसी दोस्तों मिट्टी के बर्तन में रात को आप भिगो दीजिए आधा कप पानी में, और सुबह जब आप उठेंगे बासी मुंह इस पानी को पीना है। पानी पीने के बाद जो मेथी दाना 1 चम्मच आपने भिगोया है उसे चबा चबा के खा लेना है। बस इतना ध्यान देना है
मेथी खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और मेथी खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। ये 2 घंटे तक आपके पेट में साफ सफाई का काम करेगा। अब इसके 2 फायदे हैं, अगर आपको ब्लड शुगर की समस्या वो भी कंट्रोल होगी, ब्लड प्रेशर की समस्या वो भी कंट्रोल होगी, अगर गैस कब्ज एसिडिटी है वो भी दूर हो जाएगी। उसके साथ साथ जो आपके एड़ी में दर्द है उसे तो दूर करेगा ही। तो दोस्तों कितने दिन तक इसे करना है? 3 महीने तक। 3 महीने में सभी प्रकार के दर्द को ये दूर कर देगा। एड़ी में जो भी दर्द है, चाहे वो रूमेटाइटिक अर्थराइटिस हो या वैसे नॉर्मली तौर पे हो रहा हो या सूजन हो तो भी दूर कर देगा। अब दोस्तों एक उपाय और उसके बाद लेना है, एलोवेरा जूस आप किसी अच्छी कंपनी का लेना है और गिलोय का जूस, दोनों किसी अच्छी कंपनी का आप ले लीजिएगा। 2 चम्मच एलोवेरा जूस, 2 चम्मच गिलोय जूस, दोनों को एक में मिला लेना है। मिलाने के बाद खाना खाने के 1 घंटे के पहले, खाना खाने के 1 घंटे के पहले इसी दोनों जूस को पीना है। तो 2 चम्मच हो, 2 चम्मच हो, 4 चम्मच पानी मिला करके इस जूस को आपको पीना है। कितने दिन तक पीना है दोस्तों? पहले तो आप 28 दिन तक पीजिए। 28 दिन में पूर्ण रूप से आराम हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी कुछ और कमी है तो फिर इसे 28 दिन कंटिन्यू कर देना, आपका सभी प्रकार के दर्द दूर हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर आपको गैस कब्ज एसिडिटी है उसे भी दूर कर देगा। भूख नहीं लगती है तो आपको भूख लगने लगेगी, शरीर की और भी कमजोरी दूर हो जाएगी, क्योंकि एलोवेरा और गिलोय दोस्तों सर्वगुण संपन्न है। अब अगली चीज, आपको मार्केट से टैबलेट मिल जाएगा दोस्तों, आप इसे ले सकते हैं। उसमें क्या है, आपको चंद्र प्रभावती एक टैबलेट मिलती है, किसी अच्छी कंपनी का आप चंद्र प्रभावती लेना है। गोछाद गुलगुल, गोछाद गुलगुल 2-2 टैबलेट, चंद्र प्रभावती 2-2 टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपको लेना है। कितना दिन तक? 3 महीने तक। 3 महीने तक ऐसे आप लेंगे तो अस्थायी रूप से आपको आराम मिल जाएगा। इसे खाना खाने के बाद लेना है। अब दोस्तों रात में सोते समय एक प्रक्रिया करना है, इसमें लेना है आपको 1 गिलास घर का दूध होना चाहिए, पैकेट का दूध आपको नहीं चाहिए। दूध में दोस्तों जानते हैं सभी प्रकार के प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं और दूध हमारे लिए एक सुपर फूड का काम करता है। दोस्तों ये पैकेट का दूध नहीं चाहिए, आपके घर का दूध, और ऊपर से अगर देसी गाय का दूध मिल गया तो अमृत के समान है। तो दूध में आपको क्या डालना है? हल्दी पाउडर आधा चम्मच, दालचीनी का पाउडर आधा चम्मच यानी 1 चम्मच का चौथाई भाग आप डाल के उस दूध को अच्छी तरह से उबाल दीजिएगा। अब इसी दूध को रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है। रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद दूध को पीना है। दूध पीने के बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है और दूध पीने के 1 घंटे के बाद आपको सोना है, तुरंत नहीं सोना है। अब दोस्तों जो इसमें हल्दी पाउडर है ये आपके घर का होना चाहिए। मार्केट में जो हल्दी पाउडर मिलता है उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। दालचीनी का पाउडर आप मत खरीदिएगा। दालचीनी घर पे लाइए और खुद घर पे पाउडर बना के इसी पाउडर का प्रयोग आपको करना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसका सेवन आपको करना है, कितना दिन तक करना है? 3 महीने तक। 3 महीने तक अगर इसका सेवन करते हैं तो दोस्तों ये आपके जो एड़ी में दर्द है, शरीर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, इस सभी प्रकार के दर्द को दूर कर देगा। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है तो उसे भी पूर्ण कर देगा, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है और दोस्तों हमारे बहुत सारे फायदे इसके मिलते हैं, इसका सेवन जरूर कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको एक सलाद रोज खाइए, सलाद हमें जरूर खाना चाहिए। एक समय खाना मत खाइए लेकिन सलाद जरूर खाइए। तो उसके पहले आपको दोस्तों सलाद खाने के नियम जानना जरूरी है। जब भी सलाद खाइए दिन में खाइए, सलाद हमें रात में नहीं खाना चाहिए। सलाद हमें खाने के साथ नहीं खाना चाहिए, खाने के स्थान पर खाना चाहिए। सलाद खाने के 1 घंटे पहले और 2 घंटे बाद तक हमें पानी नहीं पीना चाहिए। दोस्तों सलाद कितना हमें एक दिन में लेना चाहिए? जितना आपका वेट है, वेट का 5%। जैसे आपका वजन 50 किलो है तो 5% यानी कि 250 ग्राम आपको सलाद लेना है। तो दोस्तों सलाद में कौन कौन सी चीजें होंगी सबसे ज्यादा जरूरी है, आपको लेना है गाजर, चुकंदर, टमाटर, मूली, अदरक का 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, प्याज लेना है, लहसुन लेना है, लहसुन 3 से 4 कली, दोस्तों 3 से 4 कली हमें लहसुन रोज लेना चाहिए। अदरक भी हमें 3 से 4 इंच का रोज लेना चाहिए, हमारे पाचन तंत्र की सुरक्षा करते हैं और बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों इसमें लेना है भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच। आप अपने उसे तीखा कितना खाते कितना नहीं उसी हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। काली मिर्च
इसका पाउडर 1 चुटकी से 2 चुटकी, और दोस्तों इसमें हरी धनिया की पत्ती ले लीजिए, पुदीना के पत्ते ले लीजिए। ये सलाद आप अपने वेट के हिसाब से काट लीजिए, अपने वेट के हिसाब से 1 प्लेट सलाद तैयार कर लीजिए और इस सलाद को आपको रोज खाना है। इससे क्या होगा, आपका पाचन तंत्र इम्प्रूव होगा, पाचन तंत्र से संबंधित कोई समस्या उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। और आपके शरीर में अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, डायबिटीज के आप पेशेंट हैं, उन सबको ठीक करने में एक क्योर करेगा। उसके साथ साथ जो आप दोस्तों परेशान हैं एड़ी के दर्द से, एड़ी के दर्द को भी ये दूर कर देगा। इतना अच्छा ये सलाद है। तो दोस्तों इस सलाद का सेवन करिए। दोस्तों क्या आप इस जानकारी से संतुष्ट हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करके अपने यार दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।